करती हूँ मैं अपने वीडियो में। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए। सुनो मेरी सहेजादी। हेलो दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा है दोस्तों, लंच हो गया आप सबका? गुड आफ्टरनून।
इतना करो कि दिल बहल जाए, इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। तू इतना प्यार न कर जितना तू इतना प्यार कर जितना तू सह सके, बिछड़ना भी पड़े तो जिंदा रह सके। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरी हर मुस्कान से मिली मुझे खुशी। मुस्कुराते रहना इसी तरह हमेशा, क्योंकि तेरी इस मुस्कान में मेरी जान बसी। एकदम फर्स्ट क्लास, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप लोग अच्छे हैं? हाँ, आप लोग भी अच्छे ही होंगे ना। आशा करती हूँ मेरे सभी दोस्त मज़े में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जीवन का असली मज़ा तब है जब आप खुद दुखी रहकर भी दूसरों की खुशी की कामना करते हैं। सोच समझ कर रूठिएगा जनाब, मनाने का ज़माना अब कहाँ है। रूठेंगे तो फिर मनाने की बजाय आपके जैसा हज़ारों लोग हैं छोड़ के चले जाएंगे, आपको रूठे ही छोड़ देंगे। इसीलिए सोच समझ कर रूठिएगा। अगर पहली दफ़ा मनाया जाए तो मान जाना है। मत सोच मेरे दोस्त इतना ज़िंदगी के बारे में। जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। नहीं कुछ सोचा। जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी कुछ सोचा होगा। इतनी सी ये ज़िंदगी, तुझे किस किस को खुश करना है। आधी उम्र गुजार दे, अब सोच खुद के लिए क्या करना है। दोस्तों, एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनाई जाती है ना। एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनाई जाती है, लेकिन एक तीली लाखों पेड़ जला देती है। इस प्रकार एक नकारात्मक विचार, नेगेटिव थिंकिंग या शक आपके हजारों सपनों को जला सकती है।
दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं होती। हर रोज कोई ना कोई एहसास दफन किया जाता है। दोस्तों, जो पत्थर आपकी मंजिल के रास्ते में बाधा डालता और आपको उसी पत्थर को मंजिल की सीढ़ी बनाना आ जाए, तो वही पत्थर आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। जो पत्थर आपका बाधा बन रहा है, अगर आप उसी पत्थर पे रास्ता बनाना सीख लें, तो आपको वो ही पत्थर मंजिल तक पहुंचाएगा। हमको हमी से चुराना, हमें कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले होना चाहे, दूर तुमसे। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी भी जुल्म मत करना जिसके पास फरियाद के लिए भगवान के अलावा कोई ना। दोस्तों, जो दूसरों को इज्जत रिस्पेक्ट देता है, असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे सकता है जो उसके पास होती है ना। जो चीज़ आपके पास नहीं है, आप किसी को दे नहीं सकते। फर्स्ट क्लास। दोस्तों, ज़िंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि आप खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से तो अच्छा है कि खुद के पैरों में चप्पल पहन लिया जाए। अधिक सरल होगा ना। वाणी को वीणा बनाए, वान ना बनाए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा,
बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगा। बेटा वारिस है, बेटी पारस है। बेटा वंश है, बेटी अंश है। बेटा आन है तो बेटी शान है। बेटा तन है तो बेटी मन है। बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है। बेटा राग है तो बेटी बाग है। बेटा राग है तो बेटी बाग है। बेटा दवा है तो बेटी दुआ है। बेटा भाग्य है तो बेटी सौभाग्य। भाग्य सौभाग्य। बेटा शब्द है तो बेटी अर्थ है। बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। बेटा प्रेम है तो बेटी पूजा है। इस दुनिया को बेटा और बेटी दोनों की ज़रूरत है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है। जहाँ बेटा बेटी सब बराबर हो, कोई ऐसी दुनिया बनाइए। सुनो, लड़कियों को सब पता है, पहले लड़कों को सिखाइए। पंखों को कुतरना शुरू कर दिया हर लड़की ने, जिन पंखों को लगाकर लड़के उड़ते थे दीवाना बनकर। बेटी त्याग की मूरत है। क्या इस पॉइंट से आप लोग सहमत हैं दोस्तों? बेटी त्याग की मूरत है तो बेटा संघर्ष की सूरत है। बेटा संघर्ष करता है, बेटी त्याग करती है। कैसे कहूँ किसी को महान, कैसे कहूँ किसी को महान, घर के आंगन को दोनों की ज़रूरत है। घर के आंगन को दोनों की ज़रूरत है। कोई महान या छोटा नहीं है। बेटा हो या बेटी, दोनों जिगर के टुकड़े हैं। बेटी परी तो बेटा भी आंखों का तारा है। एक ही परिवार के दो बच्चे, हालांकि दो अलग यूनिफॉर्म, ब्लू और वाइट में चोटी बांधी, दूजा चेक शर्ट चमक में। वो चंद हिंदी की गिनती बुदबुदाए माँ से टिफिन की जिद में अड़ी थी। उसके घर का रोशन बाई बाई कहकर बस में बैठ गया।
वैसे तो बेटा बेटी एक समान है, पर घर पर खाली बैठना कहाँ बेटे की पहचान है। वैसे तो बेटा बेटी एक समान है, पर घर पर खाली बैठना कहाँ बेटे की पहचान। फौजी में भर्ती होना बेटी के लिए कहाँ आसान है। बेटे के पैसे से गाड़ी लेने में पिता का अभिमान है, और बेटी के पैसे की दवाई पर समाज करता घोर अपमान है। दामाद मिले बेटे जैसा तो अच्छे कर्मों का परिणाम है। बहू मिले बेटी जैसी तो उसका धर्म महान है। पढ़ लिख कर बेटी की जिंदगी दूसरे के नाम है। बेटा कैसा भी, पैसा कमाना सिर्फ उसका काम है। थोड़ा ही तो फर्क है दोनों में, वैसे तो बेटा बेटी समान है। बेटी के पैसे से अगर पिता दवाई ले तो समाज घोर अपमान करता है। बेटा रुलाता है तो बेटी ही चुप कराती, बेटा सुनाता है तो बेटी सुनती, बेटा समझाता है तो बेटी समझती, बेटा अपने माता पिता को समझाता है तो बेटी अपने माता पिता को समझती, बेटा कमाता है तो बेटी जोड़ती है, बेटा अपना होकर भी पराया है और बेटी पराई होकर भी अपनी। नाज तुम्हें था बेटों पर, बोझ लगी थी बेटियां, बेटों की सब मांगे पूरी, तरस रही थी बेटियां। पर बेटे जब खुदगर्ज हुए और उनको तुम जब बोझ लगे, तब पलकों पर तुम्हें बैठाने तैयार खड़ी थी बेटियां। दोस्तों, एक बेटा को बेटी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक बेटी को बेटा बोल सकते हैं। बोलते हैं ना, एक बेटे को बेटी नहीं बोलते हैं, लेकिन एक बेटी को बेटा बोल सकते हैं। इसलिए नारी का दर्जा एक मर्द से हमेशा ऊंचा होता है। बेटी से कहते हैं कि घर की इज्जत को खराब मत करना। अरे भाई, कभी कोई अपने बेटे से क्यों नहीं कहता है कि कभी किसी के घर के इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करना। दोस्तों, बेटे और बेटी में सिर्फ इतना ही फर्क है कि 12वीं की परीक्षा देकर बेटा स्मार्टफोन मांगता है और बेटी क्या मांगती है जानते हैं? आगे पढ़ने की इजाज़त, जो कि बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है।
बेटी 12वीं कक्षा के बाद पढ़ने की इजाज़त मांगती है और बेटा स्मार्टफोन मांगता है। मांगता है। दोस्तों, अपनी माँ और बीवी दोनों को बेपनाह इज्जत दो, बेपनाह प्यार दो, क्योंकि एक तुम्हें दुनिया में लाई है और दूसरी सारी दुनिया को छोड़कर तुम्हारे पास आई। है ना? वो बेटे ही होते हैं जिनके सारे कसूर माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन बेटियों को अपनी सारी जंगें खुद ही लड़नी पड़ती। हम ऐसे समाज का हिस्सा है ना दोस्तों, जहाँ बाप की इज्जत बेटी के हाथ में होती, लेकिन जायदाद के कागजात बेटे के हाथ में होते। बाप की इज्जत बेटी के हाथ में और बाप के जायदाद के कागजात बेटे के हाथ में होते हैं या नहीं? हम ऐसे समाज के लोग हैं इज्जत तो बेटी के हाथ में, बेटे के हाथ में क्या है? जायदाद के कागजात। नहीं चाहिए हिस्सा भैया, मेरा मायका सजाए रखना। राखी पे बहना कहती है अपने भैया को, नहीं चाहिए हिस्सा भैया, मेरा मायका सजाए रखना। भैया, मेरा मायका सजाए रखना।
राखी भैया दूज पर मेरा इंतज़ार बनाए रखना। कुछ ना देना मुझको चाहे, बस अपना प्यार बनाए रखना। पापा के इस घर में मेरी याद सजाए रखना। बच्चों के मन में मेरा मान बनाए रखना। बेटी हूँ सदा इस घर की, यह सम्मान संजोए रखना। दोस्तों, जिस दिन बेटियां पैदा होने पर खुशियां मनाई जाएंगी, उस दिन हमारा देश सच में तरक्की कर लेगा। औरत हूँ, अभिशाप नहीं। बेटी हूँ, कोई पाप नहीं। क्यों इतना भेदभाव है मन में? क्यों इतना भेदभाव है मन में? क्यों इतना अस्वीकार है दिल में? क्यों, आखिर क्यों? एक परिवार के कुल को बढ़ाती है बेटियां, फिर भी पैरों तले कुचल दिए जाते हैं बेटे। आखिर ऐसा क्यों? गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों, गुड आफ्टरनून। किस्मत वाले हैं वो लोग जिन्हें बेटियां नसीब होगी। ये सच है कि उन लोगों को रब की मोहब्बत नसीब होगी। दोस्तों, बेटी वो भार नहीं, किसी का संसार है। उसके जीवन पर सिर्फ उसका अधिकार है, सिर्फ उसका। उसके जीवन पर सिर्फ उसका अधिकार है। शिक्षा उसका असली हथियार है। बढ़ने दो उसके कदम, यही ईश्वर को स्वीकार है। दोस्तों, एक लड़की एक औरत सिर्फ इतना चाहते हैं, सिर्फ मान सम्मान प्यार इज्जत। खाना बनाए तो उसके खाने का तारीफ कर दो। थोड़ा बहुत केयर कर दो, बस वो खुश हो जाती। उन्हें नहीं चाहिए राजमहल, नहीं चाहिए 56 भोग। बस केयर चाहती है, इज्जत चाहती है।
दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से 3 बजे, ठीक ना? बाय।